सभी रंजो अलम देखा ख्वाजा करम फरमा तो जाओ इधर से चलो। अस्सलामु अलैकुम सामिईन, मैं मोहम्मद मज़हर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले सिहाब भाई जब ख्वाजा गनी नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजेरी अजमेरी की दरगाह पे दुआ मांगने के लिए पहुँचे थे तो उनके साथ क्या मामला हुआ आप ये सब जान चुके हैं। लेकिन आपने यही जाना होगा कि सिहाब भाई ने खादिम साहब के हाथ को झटक दिया, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई क्या है? इसके पीछे एक सच्चाई ये है कि जब वो दुआ मांगने लगे तो खादिम साहब बार बार उनसे बातें करने लगे, बार बार उनको कुछ कहने लगे और ये भी कहते हुए सुना गया कि हमारी ही वजह से आप लोगों की बात ख्वाजा गनी नवाज़ तक पहुँचती है। माज़अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। याद रखिए, जो हिंदल वली हैं, जो हिंदुस्तान के लोगों के सरदार हैं, वो ऐसे लोगों के मोहताज होंगे। माज़अल्लाह, ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो सबसे पहले आप ये बात समझें कि दुआ के आदाब में से ये है कि जब कोई शख्स दुआ कर रहा हो तो हम उससे बात नहीं कर सकते या उसके सामने कोई भी बात नहीं कर सकते ताकि उसको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ताकि वो मौला से दुआ कर सके और जिसके सामने हाजिर हुआ उससे अच्छे से बात कर सकते। तो बहरहाल सबसे बड़ी गलती की तो ये थी कि जब वो सिहाब भाई दुआ कर रहे थे तो ये बार बार उनसे बातें करते चले जा रहे थे और सिहाब भाई बार बार इशारा भी कर रहे थे कि मुझे पहले दुआ कर लेने दें, मुझे पहले दुआ कर लेने दें। बहरहाल इन्होंने बात दुआ करने नहीं दिया, ये बार बार बोलते रहे। बहरहाल आखिरकार जब इन्होंने हाथ रखा तो गुस्से में सिहाब भाई ने इनके हाथ को झटक दिया। अब जब उनके हाथ को झिड़क दिया गया था तो अब खादिम साहब को सोचना चाहिए था कि दोबारा हाथ ना रखें, लेकिन खादिम साहब भी अपनी ईगो में आ गए। वो भी बार बार हाथ तक रखने लगे, बार बार हाथ रखने लगे और इधर सिहाब भाई भी हाथ झिटकने लगे। तो बहरहाल बताने का मतलब ये है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने कह दिया, गुस्से में आ गए खादिम साहब और कहने लगे चले जाओ, निकल जाओ, इस दरबार से चले जाओ। अब बताने का मतलब ये, जिस दरबार में फाजिर आएँ, फासिक आएँ, गुनहगार आएँ, उनको इस दरबार से निकाला नहीं जाता बल्कि उनको हिस्सा दिया जाता है। कोई भी शख्स आ जाए वो खाली हाथ नहीं जाता। तो जब मुसलमान आए उसको निकाल दिया जाए, वो भी ऐसे शख्स के कहने पर, ऐसे लोगों के कहने पर उनको निकाल दिया जाए। बहरहाल ये अखलाक, ये हमारे अखलाक को ज़ाहिर करता है कि हमारे अखलाक कैसे हैं। याद रखिए, ख्वाजा आज हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं तो बहुत से लोग को कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, लेकिन याद रखिए ख्वाजा गनी नवाज़ की ज़ात ऐसी ज़ात है कि इन्होंने किसी से मुतालबा नहीं किया, बल्कि आपका अखलाक इतना अच्छा था कि लोग आपके अखलाक को देखकर दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होते चले गए, फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होते चले गए। तो पता चला कि अगर हमारे अंदर अखलाक नहीं है तो हर चीज़ बेकार है। इतनी बड़ी दरगाह में होने के बावजूद अगर आज तक हमारे अखलाक नहीं संवर पाए हैं तो ये ज़ाहिर करता है कि हम दरगाह पे, हम हिंदल वली की दरगाह पे अपने दिल को साफ़ करने के लिए नहीं हैं बल्कि अपनी दुनिया को चमकाने के लिए हैं। बहरहाल ये तो मेरी राय थी। अब आप लोग अपनी राय को पेश करें और बताएं इसमें किस शख्स की गलती थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।